शहदादपुर शहर की राजपूत कॉलोनी के नजदीक बरसात के खड़े हुए पानी में 2 साला मासूम बच्ची पानी में डूबकर फौत। शहदादपुर की राजपूत कॉलोनी के नजदीक बरसात के खड़े हुए पानी में मॉडल टाउन की 2 साला मासूम बच्ची रेशमा वल्द अल्लाडनो भट्टी खेलते हुए अचानक बरसाती पानी में गिरकर फौत हो गई। नाश को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की जानिब से फौत होने की तस्दीक के बाद वुरसा नाश को घर ले आए। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुसैन बख्श नारीजो कोटरी साइट मकीनो शहबाज अली मेमन मोहम्मद इस्माइल मेमन रेहान लगारी और दीगर ने चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी बोलहाड़ी इमरान घमरो को खिलाफ एहतजाज करते हुए मीडिया को बयान दिया कि 15 दिन से सचल सरमस्त मिस्कीन चौहान चौक गुलशन मसूद गाजी और दीगर कॉलोनीज के पानी के सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से भटाई कॉलोनी वाटर सप्लाई के अमले के मुताबिक छोटे पानी के मोटर के बेयरिंग और बश खराब हैं, जिसके इत्तला हम 15 दिन से मुसलसल CMO इमरान घुमरो देते रहे हैं, पर इमरान घुमरो समेत दीगर इस मामले का नोटिस लेने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से हम पानी के महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर है। मुतालबा करते हैं कि मामले का नोटिस लेकर मसला हल किया जाए, एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में सिंध मीडिया फोरम SMF की जानिब से मुल्की व बैनुल अक़वामी सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब पजीराई के मौके पर अपने प्यारे दोस्त ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बिलाल अहमद कुरैशी के हमरा हमारे ब्यूरो चीफ तसव्वरुल हसन सिद्दीकी की नवाब शाह से खुसूसी शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेसूरी साहब थे। मेहमान खुसूसी ने सीनियर सहाफ़ियों को उनकी खिदमात के एजाज़ में शील्डों के तोहफ़े पेश किए और आए मेहमानों को सिंध की मशहूर अजरक के तोहफ़े पेश किए। पुलिस थाना सिटी झंग की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार, 145 बोतल शराब बरामद। हमारे नुमाइंदा रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO झंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर झंग पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस थाना सिटी झंग के SHO अजहर खान ने हमरा टीम दौरान गश्त बाब अली गेट पर मशकूक शख्स मकसूद अहमद को रोका, जिसकी जामे तलाशी लेने पर बोतल शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर वकास उर्फ विक्की के मिस्किन पर रेड किया गया, जो मौके से फरार हो गया, जिसके मस्कन से 145 बोतल शराब बरामद की गई। पुलिस थाना सिटी झंग ने मुलजिमान मकसूद अहमद और वकास उर्फ विक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। DPO झंग मलिक तारिक महबूब का कहना था कि समाज दुश्मन अनासिर से सख्ती से निपटा जाए और मंशियात फरोशों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखा जाए, ताकि मुआशरे से ऐसे नासूर अनासिर का खात्मा यकीनी बनाया जाए। अब रुक करते हैं लाहौर का, जहां गुलबर्ग पुलिस की कार्रवाई, खूनी खेल का सौदागर रंगे हाथों गिरफ्तार। इस हवाले से SP मॉडल टाउन डिवीजन के तर्जुमान जनाब उस्मान लियाकत ने फरमाया कि SP मॉडल टाउन ने SDPO गुलबर्ग की सरबराही में टीम तश्कील दी थी। टीम ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मुस्लिम टाउन से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शराफत लाहौर से शेखुपुरा पतंगे सप्लाई करने जा रहा था। मुलजिम के कब्जे से 100 से ज़ायद पतंगे बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल रिक्शा भी तहवील में ले लिया गया। इस मौके पर SP मॉडल डिवीजन अमारा शराजी ने CTV से बात करते हुए फरमाया कि लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने मढ़ाली रोड के किए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की हिदायत कर दी। सेवरेज पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से बचाना तरजीह है। शहर के दाखिली रास्तों पर ड्राइवर्स की आगाही के लिए बैनर्स लगाए जाएं और मढ़ाली रोड से गुजरने वाली तमाम ट्रैफिक बाईपास से गुजारी जाए। कमिश्नर की हिदायत, वो यहाँ अपने दफ्तर में पसब प्रोग्राम और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर अजहर नबी दीवान, MO नदीम सफदर, जावेद अनवर गोंदल और गुलाम अब्बास और AC जनरल वकास जफर समेत मुतालिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने खुसूसी हिदायत की कि रोजाना सड़क का सिर्फ इतना ही हिस्सा खोदा जाए जिसमें एक दिन में पाइप डाले जा सकें और उसे शाम को मुरम्मत भी किया जाए, ताकि शहरियों को कम से कम तकलीफ हो। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने अड़ातला रोड पर सेवरेज पाइपलाइन डालने के बाद मुरम्मत के काम को भी तेज करने की हिदायत की, ताकि इस सड़क को भी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में शामिल किया जाए। उन्होंने शहर की अहम सड़कों की सफाई बेहतर बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान को हिदायत की कि दुकानदारों और रेहड़ी वालों को पाबंद किया जाए, वो कारोबार वाली जगह पर सफाई को भी यकीनी बनाएं। सरगोधा पाकिस्तान अपने लहसन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैरून मुल्क से दरामद करता है, लेकिन अब पाकिस्तान में अनमोल नस्ल के लहसन की काश्त शुरू कर दी गई है, जिससे कम रकबे से बड़ी पैदावार हासिल की जा सकती है। सरगोधा के नवाही इलाके में काश्त किए जाने वाले लहसन खुसूसी तौर पर काश्त किया जा रहा है। मोटे मोटे बल्ब वाला ये लहसन अब पाकिस्तान में भी काश्त होना शुरू हो चुका है।
जिससे कम रकबे से ज़्यादा पैदावार हासिल करके ना सिर्फ पाकिस्तानियों की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं, बल्कि बैरून मुल्क फ़रोख्त करके पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला बचाने के साथ साथ कमाया भी जा सकेगा। सदा कम्बो में लहसुन के हवाले से एक आगाही सेशन है और उसी के सिलसिले में यहाँ पे काफ़ी जो ज़मींदार हैं वो आए थे और हम ये देखते हैं कि लहसुन एक ऐसी फसल है जो कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ज़मींदारों के लिए कि वो इसको अगर काश्त करते हैं तो इट्स अ प्रॉफिटेबल क्रॉप। लेकिन राइट नाउ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास सरपरस्ती है नहीं, जिस तरह एग्रीकल्चर इस वक्त एक नेगलेक्टेड एरिया है। तो अगर इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की साइड से कुछ सपोर्ट आती है तो आई थिंक कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला हम बचा सकते हैं इन टर्म्स के भी। इस वक्त अपने मदद आप के तहत हम लोगों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हमने बहुत ही मॉडल स्टार्ट किया 15 लाख रुपए से, और इस वक्त जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो करोड़ों में जा चुकी हुई है, और विद इन अ स्पैन ऑफ 2.5 साल। तो ये कोई स्पैन नहीं, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कि आप 15 लाख से स्टार्ट करें और आप इस वक्त करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठे। मैं तो रेवेन्यू की बात ही नहीं कर रहा। फिर आप ये देखें कि फ़ी एकड़ इसकी जो मिलेट से फिगर है वो है 30 लाख रुपया खर्चा आता है। 30 लाख रुपया खर्चा करके 1.5 करोड़ रुपया आप कमा रहे हैं। मुझे आप समझा दें कि कैसे कहीं और ये कैसे होता है। अच्छा, फिर लोग ये कहते हैं कि ये तो 4 साल है, 2 साल है या 1 साल है। आपके पास पैसा आ गया, आपने एक आइडिया किया, क्या आइडिया ख़त्म हो गया? खैरपुर रिपोर्टर मंसूर अली मशहूरी। खैरपुर के गांव कामिल भट्टी के रहवासियों ने ज़मीन पर कब्जा और सरसों का तैयार फसल बासर ले जाने पर एहतजाजी मुजाहरा करके रोड पर टायरों को जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन में बख्श अली भट्टी, फ़कीर अली गुल भट्टी, अब्दुल रज़ाक भट्टी, झंडल भट्टी, आशिक भट्टी और दूसरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारी तैयार फसल एक बासर वडेरा, अयूब भट्टी, वाहिद बख्श भट्टी, धनी बख्श भट्टी, कैटी कंवरी थाने की पुलिस के साथ मिलकर सरसों का सारा तैयार फसल ले गए हैं। उनका कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हमारे घर पे भी बरसातों में गिर गए हैं, उल्टा बासर हमारी फसल भी ले गए हैं, हमारे साथ आला हुकाम इंसाफ करें। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। हुसैन बख्श नारी जो हेस्को लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शुजा का तमाम तकनीकी अमले के लिए सेफ्टी का पैगाम, जिसमें ट्रांसफार्मर और लाइन पर काम करने से पहले सेफ्टी उसूलों पर मुकम्मल अमल करने की तजावीज़ हैं, जिसमें आवाम और हेस्को मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद CEO साहब और मेरे आला अफसरान और मेरे कुलीग जो बैठे हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि अभी गर्मियों का सीज़न आने वाला है और बर्निंग का इशू होता है, जिसकी वजह से ना हमारी रिकवरी टीमें काम कर सकती हैं, ना हमारे ऑफिसरान जो कि ऑफिस में बैठ सकते हैं। तो उसके लिए हमें लायामल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का ये है कि न्यूट्रल हमारा कम से कम हो, और वो उसी सूरत में होगा जब हमने अर्थ प्रॉपर करना है, ट्रांसफार्मर की बॉडी को अर्थ करना है और ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को भी अर्थ करना है साथ के साथ। फिर हमने उसके तीनों फ़ायदों को बैलेंस करना है। बैलेंस के साथ साथ उसके जो HT जंपर हैं हमने उसको भी करना है, ताकि उससे हमारे लॉसेस कम होंगे, क्योंकि जंपर रोड़ा फ्यूज़ लगे हुए हैं, रोड़ा जंपर लगे हुए हैं, उसकी वजह से भी लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस को कम होंगे तो हेस्को के भी लॉसेस कम होंगे। फिर हमने उसका ट्रांसफार्मर ऑयल चेक करना है और उसका ऑयल भी चेक करना है हमने गाय बा गाय, क्योंकि ऑयल भी कम होता है ट्रांसफार्मर का। जब ऑयल कम होता है तो ट्रांसफार्मर हीटअप होता है, हीटअप होने से हादसा का खदशा होता है। हमने अपनी लेबर को भी बचाना है और अपनी आवाम को भी बचाना है। और सबसे पहले है सेफ्टी। जो भी काम करने से पहले हमने सेफ्टी पे अमल पैरा करना है, सेफ्टी का काम करना है। लाइनमैन को भी हिदायत करनी है कि भाई आप जो है दोनों तरफ से लाइन को अर्थ करें, फिर काम करें। ट्रांसफार्मर को अर्थ करें, HT साइड को अर्थ करें। 0 पॉइंट से लेके टेल ऑफ फीडर तक हमने हर पोल को, HT को, LT को और ट्रांसफार्मर को अर्थ करना है। 0 पॉइंट से आप मेंटेनेंस को शुरू करें। 0 पॉइंट से लेके टेल तक जितने भी डेड जंपर आ रहे हैं उनको हमने न्यू जंपर में रिप्लेस करना है, क्योंकि पुराने जंपर हो चुके होते हैं, उनकी वजह से लॉसेस होते हैं। अगर हम यही काम कर लें तो मिनिमम 7 से 10% लॉसेस हर फीडर के हम कम कर सकते हैं ईजीली। अगर हम 7% भी ना लगाएं, 5% लगा रहे हैं और आपके पास 5 फीडर हैं तो 25% की अगर आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो आप ये समझ लें कि आपने रिकवरी और मीटरिंग दोनों को सपोर्ट कर दी, या आपने अपना हक अदा कर दिया। तो मेरी आप लोगों को गुजारिश है, कोशिश करें मेंटेनेंस प्रॉपर कराइए, ताकि आप देखें सब डिवीजन में 3 चीज़ें हैं: मेंटेनेंस, रिकवरी DCO और मीटरिंग।
हमारा काम है मीटरिंग को सपोर्ट करना और डीसीओ वालों को सपोर्ट करना। जब मीटरिंग वालों को यूनिट मिलेंगे, प्रॉपर बिलिंग होगी, तो डीसीओ वाले इजीली रिकवरी करा सकते हैं। तो आप भाइयों से ये गुजारिश है कि इस पर अमल पैरा करें ताकि बेहतरी से बेहतरी आ सके। शुक्रिया। टंडो जाम से शुएब राव की रिपोर्ट। OGDCL की जानिब से तेल की तलाश में ज़मीनी धमाकों से टंडो जाम शहर व गिरदोनवा के रिहायशी इलाकों में खौफ व हिरास। गुज़िश्ता कई दिनों से ऑयल कंपनी की जानिब से ज़ोरदार धमाकों से शदीद नुकसान की इत्तला। मछली मार्केट के रिहायशी मकबूल रईस के मकान को शदीद नुकसान और 2 बच्चियां ज़ख्मी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो धमाके से पहले कम अज़ कम इत्तला करें, खुसूसन वर्किंग टाइम में जब बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे होते हैं। धमाकों के हवाले से बच्चे व वालिदैन शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। ये मकबूल भाई है, यहाँ पर जो है हमारे पड़ोस में रहते हैं। ये किस तरीके से गिरी है ये मकबूल भाई? भाई ये 27 से लेकर 27 जब से लेकर जो जमा किए हुए हैं उसमें थोड़ी गिरी थी। और ये कल जो हुए हैं, कल जो हुए उसमें जमा के गिर गए। ये गिर गई है। देखें OGDC वाले अब इन्हें क्या भर कर देंगे? अब ये गरीब आदमी, एक तो ज़हनी तवाज़ुन इसका सही नहीं है, मासूम बच्चे जो है वो बच गए हैं और वो पड़ोस में जो उन्होंने पनाह ली है। ये कंडीशन हुई है। देखें धमाकों के, आपको कल मैंने ये रिपोर्ट भी लगाई थी कि OGDC धमाकों ने गरीब लोगों के जगहें गिरा दी हैं। जामशोरों से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। हुसैन बख्श नारीजो। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीउल्लाह संजरानी की कोटरी में जायद नर्ख पर दूध और सब्जी फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। दूध की एक और दुकानदार पर 5,000 जुर्माना आयद और एक सब्जी फरोश दुकान को सील कर दिया। तफसील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीउल्लाह संजरानी ने असिस्टेंट मुख्तियारकार फिरोज मुस्तफ़ा बिरफ्त और मार्केट कमेटी के अमले के हमरा कोटरी के बेरोही चौक पर दूध और सब्जी के दुकानदारों से नर्ख मालूम किए। इस दौरान उन्होंने जायद नर्ख पर फरोख्त करने वाले एक सब्जी की दुकान को सील और दूध फरोख्त करने वाले दुकानदार पर 5,000 जुर्माना आयद किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी ने दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी कि मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करें और रेट लिस्टें दुकानों पर नुमाया करें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह, जहां पुलिस हेड कांस्टेबल पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। हमारे नुमाइंदा तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था कि नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कांस्टेबल अकबर अली को 2 गोलियां लगी हैं। तशवीशनाक हालत में पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कांस्टेबल अकबर की हालत निहायत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना भी हो सकता है। मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान तक पहुँच जाएंगे।